देखिए, और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम यहाँ पे काम करने के लिए बैठे हैं और काम करने में समय लगता है। आप लोगों की तकलीफ हो सकती है 10 साल पुरानी हो, किसी की 5 साल पुरानी हो, है ना। जब आप 1-2 साल की तो भी परेशानी होगी, अगर 1-2 साल से परेशानी चल रही है, उसको अगर दूर करने के लिए 1-2 दिन रुकना भी पड़े तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के लिए रुक रहे हैं। केवल पर्चा लिख देने से कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं, पर्चा लिख देने से होता कुछ नहीं। एक ज्योतिष भी आपको बता देगा आपके जीवन में क्या चल रहा है, एक ज्योतिष भी बता देगा, है ना। केवल बोल देंगे जाओ 2-3 साल में ठीक होगा, तो नहीं होता। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, लेकिन काम होगा। सालों पुरानी परेशानी दूर होगी। श्रद्धा होनी चाहिए। अभी जिनकी मन्नत पूरी हुई उनकी भी बड़ी समस्या थी, उनके दामाद नौकरी पे जाते ही नहीं थे, आर्मी में, पर जाते ही नहीं थे। नौकरी पे जाने में उनको भय लगता था, वहां फेस नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, घर छोड़ के चले जाते थे, परेशान थे, टर्मिनेट करने वाले थे उनको सर्विस से, नोटिस आ गया था, फिर भी माँ की कृपा से वो चले गए। या नहीं होने वाले कार्य भी हो जाते, लेकिन संयमता रखनी होती। अगर आपका मन में अगर 1% भी खोट है, मैं आपको अभी भी बताता हूं, मैं खुले तरीके से बोलता हूं, आपके मन में अगर थोड़ी भी शंका है, अगर श्रद्धा भाव नहीं है, तो अपने पैसे बर्बाद मत करो, आपको फायदा नहीं मिलेगा। समर्पण भाव नहीं है, जिसके पास आप आए, जिसके दरबार पे आप आए, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, किसी और धाम के, किसी और के प्रति अगर श्रद्धा है, तो आपका काम होना ही नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। माँ के सामने मैं अर्जी लगाऊंगा, आपके लिए बोलूंगा, लेकिन माँ करेगी नहीं, तो आपका फायदा क्या रह गया तंत्र घाट का? रहा कुछ फायदा? अगर करना है तो पूरी तरह से श्रद्धा भाव से करो, अन्यथा कुछ मत करो। मैं खुला बोलता, अगर फायदा लेना है तो पूरी श्रद्धा रखो, तब होगा। हम काम कर रहे हैं, हम पहले फीस लेते थे, अभी फीस नहीं ले रहे, पर अब लगता है कि हमको फीस लेना चाहिए। क्या ऐसे लोग जो है फिल्टर हो जाएंगे, हर पेशी का अगर चार्ज बढ़ा देंगे तो फिल्टर हो जाएंगे। मुझे कोई लाखों लोगों का काम नहीं करना है, मैं एक दरबार में 100-200 लोगों का ही काम करूंगा, लेकिन मन से करूंगा। भीड़ लगाना हमको भी आता है, भीड़ कैसी लगाई जाती है ये भी हम जानते हैं, पर उसमें कोई मतलब नहीं है। लोग आते हैं बेचारे, परेशान होते हैं, निराश होकर जाते हैं। बताइए, कोई यूपी से आएगा इतने दूर और उसको नंबर नहीं लगेगा, 15-20 दिन रहने के बाद चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। तो कम लोगों का काम करूंगा, लेकिन अच्छा करूंगा। समय लगता है, तंत्र क्रिया है, ये भक्ति मार्ग वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप पे तंत्र क्रिया है, उसको हटाना भी है और उसके प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए जिसके पास आप आए। आप लोग स्वार्थी बन के मत आइए, स्वार्थी बन के मत आइए। ये मत सोचिए गुरुजी के पास आ गए, मैं यहाँ का मेन नहीं हूं, यहाँ की जो कुछ है करता धरता वो है, मेरे से ज्यादा तुमको उसके पास अर्जी लगानी है। अपनी भक्ति भाव भी तो दिखाना होगा ना आपको माता के प्रति। मेरे से ज्यादा आपको उधर भक्ति करनी है। ये मत सोचिए कि गुरुजी सब करेंगे। आपके कर्म बंधन भी बहुत महत्व रखते हैं, आपके क्या कर्म है, दरबार के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो ये आपका ही कुछ ना कुछ कमी है, ये भी याद रखिए। और मैं खुले से बोलता हूं और खुला बोलता हूं, मैं 100 लोगों का अगर काट करता हूं तो 80 लोगों को रिजल्ट है, 20 लोगों को हो सकता है रिजल्ट ना मिले। क्या 20 लोगों को हो सकता है रिजल्ट ना मिले? हर दरबार में ऐसे 20 लोग हो सकते हैं, 30 लोग हो सकते हैं जिनको रिजल्ट ना मिल रहा हो। ना मिल रहा हो उसका वो खुद दोषी है, क्योंकि उनके कर्म बंधन खराब है।
आप ये सोच रहे कि दरबार में आ गए हम पैसा दे देंगे और तंत्र काट कर लेंगे, पैसों से दुख कटते नहीं। अगर पैसों से दुख कटते तो करोड़पति लोग भी यहां आते। समझ रहे आप लोग, करोड़पति लोग भी यहां आते हैं, उनके पास तो पैसा, फिर क्यों नहीं कटते उनके दुख। पैसों से अगर दुख दूर होते ना तो लोग पैसों से ही दुख दूर करते। आप लोगों को नियम पालना है, सख्ती से अपने हाथ से, खुद अपने मन से कोई भी जिम्मेदारी लेकर सेवा करो दरबार में। अगर सही में आप लोगों को फायदा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो सेवा करो। आप किसी के नौकर नहीं हो, या ये भी मत सोचो कि आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रही है, नहीं, आप उसके चाकर बन रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो माता रानी की। ये दरबार उसका, अगर यहाँ अगर आप सेवा भी करने का मौका मिल रहा है तो आपका भाग्य है। कितने लोग हैं इस विश्व में, इतने लाखों करोड़ों लोगों में अगर आप यहाँ पहुंचे हैं और आपको वो अगर अवसर प्राप्त हुआ है आपके भाग्य से, तो क्यों गवा रहे हो। गौ माता है, गौ माता की सेवा करिए। घर में तो आप नहीं करते होंगे, यहाँ करिए। आज इतनी बिजी लाइफ है लोगों की, नहीं हो पाती, लेकिन यहां अगर जब आप 4 दिन के लिए आए हो तो सारा टेंशन यही छोड़ दो 4 दिन के लिए। 4 दिन के तो बन जाओ उसके, 4 दिन के लिए उसके बन जाओ। और रही बात आगे से जो है हम पेड करने जा रहे हैं, अभी आप शुल्क भी लिया जाएगा। जो हमने फ्री कर दिया था वो अब हम बंद करने जा रहे हैं। पहले जो 7,500 रुपये एंट्री फीस लगती थी वो लेंगे। क्यों लेंगे वो भी बता रहा हूं कि आप सब लोग जानते हैं रायपुर का दरबार बनना है। यहां से ज्यादा सुविधा रायपुर में है। आपको रोज एक ट्रेन मिलना है, कहीं से भी अगर भारत से आओ तो रोज ट्रेन है, आपको आने और जाने के लिए असुविधा आप लोगों को नहीं होगी। इससे बड़ा दरबार बनने वाला है और उस दरबार के अंदर आपको सारी फैसिलिटी होगी। अगर आपको पैसे भी निकालना है तो आपको अंदर ही एटीएम मिलेगा, चाय नाश्ता भी करना है तो अंदर ही होटल मिलेगा, खाना खाना है तो अंदर ही ढाबा मिलेगा आपको, कपड़े खरीदने तो अंदर ही दुकान मिलेगी आपको, दवा लेना है तो अंदर ही मेडिकल मिलेगा आपको। सारी व्यवस्थाओं के साथ बनाया जा रहा है वो। पैसा तो लगेगा उसके लिए, तो कहां से आएगा, तो आप लोगों से लिया जाएगा। क्योंकि अभी जो निशुल्क था इसमें जो सामग्री का जो भी एक मार्जिन होता है वो मार्जिन भी आप लोग दे नहीं रहे। कुछ लोग पैसा इंगेज कर लिया, फंस गया, तो जो प्रॉफिट है वो भी फंस गया। और एक बात, दूसरा दरबार और बन रहा है, वो जमीन दान में आई है दिल्ली की। दिल्ली में मैं 7 दिन रहूंगा, 7 दिन दिल्ली में दरबार चलेगा हर महीने, और 23 दिन रायपुर में चलेगा। तो दिल्ली वाले उधर ही पास हो जाएंगे, जिनको रायपुर आना है आसपास के लोग रायपुर आ सकेंगे। और यहाँ पर जो है सिर्फ ठंडी के समय में 1-2 महीने के लिए दरबार चलेगा बस। तो आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं बैठकर अगर काम कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूं। देखिए पूरी रात रात बैठा रहता हूं, आप लोगों के लिए जागा रहता हूं। यहाँ पे आप बैठकर देखिए, कंटिन्यू बैठना और काम करना कैसे हो बताइए। यहाँ आते तो आप लोग थोड़ा सेवा नहीं करते, जिसके पास आए हो, अरे आप भगवान के पास हो, मृत्यु के बाद क्या बताओगे। यमराज पूछेगा आपसे, तू तो माँ के दरबार में था, वहां तेरे से क्या किया तू जाकर। हर किसी को ये पड़ा है कि गुरुजी से मिलेंगे और गुरुजी हमारा दुख दूर करेंगे। मैं तो बैठा हूं, लेकिन करने वाली वो, मैं हमेशा बोलता हूं मैं आपका एक वकील की तरह हूं, जज वो है। मेरा काम है पूरी ताकत से आपकी अर्जी रखना, नहीं माता रानी इसको ठीक कर दो, इसके दुख दूर करो, मेरा काम है बोलना। लेकिन आपके भी तो कुछ कर्म है। मैं यहाँ पे आज तक दरबार में जितने चमत्कार हुए, कभी मैंने ये नहीं बोला कि ये चमत्कार मैंने किया हो। मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आज तक मैंने ये नहीं बोला कि ये चमत्कार मैंने किया या ये मेरा काम है।
हमेशा यही बोलता हूं कि जो करती है माता रानी करती है। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों का भी कर्म है, वहां बैठा करे, प्रार्थना किया करे। आप दरबार में नहीं आ रहे हो, आप लोग मेरे पास नहीं आ रहे हो, तो अभी भी आप लोग एक बात समझ लो, भक्ति है, श्रद्धा है, मां के प्रति समर्पण भाव है, तो ही अपना काट करो। और एक बात याद रखिए, जीवन में जब तंत्र क्रिया असर डालता है, तेजी से आपको नीचे की तरफ ले जाता है, तेजी से। जब आपका काट होता है, जो आप तेजी से नीचे गिर रहे हो, उसको स्थिर कर देते, कहीं ना कहीं वो जो नुकसान होना है, जो ज्यादा नुकसान होना है, उससे आप रुक जाते, स्टेबल हो जाते। यानी आपका फायदा भी नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा, उसको रोका जा गया है। स्थिति ये हो सकती थी कि आप यहाँ आए तो आप अभी स्टेबल है, हो सकता था कि इससे भी खराब आपकी स्थिति हो, तो आप स्टेबल हो जाते हो, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप पेशी करते हो तो चीजें दूर होती है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा, श्रद्धा है, 100% श्रद्धा है, समर्पण भाव है माँ के प्रति, तो ही आप लोग काट कराओ, वरना आपका और मेरा समय बर्बाद मत करो। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए मैं 15 मिनट दूंगा, अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो मेरे 15 मिनट खराब है, आपके 15 मिनट खराब है, साथ में दूसरों के खराब है। जिसकी श्रद्धा है उसका भी समय खराब हो रहा है इस चक्कर में। अगर आप इस धाम से जुड़ रहे हैं, दरबार से, तो आपको क्या करना है? माता का ध्यान करना है, घर पे माँ को पूजना है, उसके नाम की अगरबत्ती दीपक लगाना है, समझे आप लोग? उनका बीज मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, एक माला जपने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन जीवन में बदलाव महसूस करोगे। नकारात्मकता आपके अंदर है, आपके विचारों पे वो असर डाले हुए रहती है। जब आप सही जगह पहुंचते हैं ना, तो आपके अंदर की नकारात्मकता जो है वो आपको दरबार से दूर ले जाने की कोशिश करती है। वो किसी के भी रूप में कर सकती है। हो सकता है तुम्हारे सामने बैठा वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई शक्ति सवार होकर बोल दे रहे या तो कुछ मेरे को फायदा नहीं हुआ, तुमको भड़का देंगी, या तुम्हारी शक्ति किसी और के शरीर में घुस के बोलेंगी मुझे तो यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ, यानी नेगेटिव करने की कोशिश करेगी आपको, और आप यहां से चले जाए। आपका, जिन लोगों का मैंने आज तक काम किया है, बहुत सारे लोग हैं जिनके रिजल्ट हैं। बीच में एक लड़का था, 2.5 साल से अपने माँ से बात नहीं करता था, रोते रोते उसकी माँ आती थी। उस लड़के के बारे में जो मैंने पर्चा बनाया था, लिखा था, उसकी माँ मार्च में आई थी, मैं बोला हो जाएगा। फिर बाद में 4 महीने दरबार बंद रहा, उसके बाद जब उसकी माँ आई दूसरे पेशी पे, तब भी रोते हुए आई। मैं बोला माँ के सामने अर्जी लगा दो, उनकी पेशी करवाया, मैं बोला हो जाएगा। जब तीसरे पेशी पे आई, तब मैंने बोला अब चले जाओ, अब आपका लड़का आ जाएगा 15 दिन के अंदर। और 15 दिन के अंदर वो लड़का आया, जो अपने माँ से बात तक नहीं करता था। आने के बाद जब वो लड़का खुद दरबार आया, घर आने के बाद उसका भाई यहाँ ले आया उसे, लाने के बाद जब वो लड़का सामने बैठा तो उसका पर्चा उसको पढ़ाया, देखिए मैंने तेरे बारे में लिखा था जब तेरी माँ इधर आई थी मार्च में, तो तेरे बारे में जो मैंने लिखा है सही है या गलत है बोल। तो उसने पढ़ के बोला हर एक बात सही है। जो इधर आया भी नहीं उसका पर्चा बना हुआ था। बताना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सोल्यूशन, ठीक होना। आप लोग एक बात ये नहीं समझते कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो उसको निकलने में भी टाइम लगेगा। आप बोलोगे कि एकदम से रिकवर हो जाए, तो नहीं होगा। अगर आप बीमार पड़ते हैं, कमजोरी शरीर में आ गई, आपको डॉक्टर ने सलाइन लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, आप तुरंत खड़े होते क्या? 2-4 दिन आपको लगता है शरीर में पूरी ताकत आने में। अगर आपके जीवन में जो पुरानी समस्या है, जो तेजी से आपके शरीर में, आपके जीवन में फैल रही थी, उसको काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है आपके शरीर में, आपके भाग्य में, आपके ओरा पावर में, आत्मा की भी, जो हमारी आत्मा है उसकी भी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का भी नुकसान होता है जब तंत्र आपके ऊपर सवार रहता है। तो ये जितने नुकसान हुए, ओरा पावर के नुकसान हुआ,
आपकी आत्मा शक्ति का जो नुकसान हुआ, सातों कुंडली चक्रों का जो नुकसान हुआ, आपके भाग्य का जो नुकसान हुआ, आपके शरीर का जो नुकसान हुआ, आपके अंदर जो नकारात्मकता जो बैठ गई है उसका जो असर रहता है, ये सब निकलने में एक समय लगता है, रिकवर करने में। ये ठीक उसी तरह है जैसे अगर आपको आके किसी ने एक चाकू मार दिया, पेट में चाकू डाल दिया आपके, कितने सेकंड में डाला? 1 सेकंड में चाकू मार दिया आपको किसी ने, लेकिन उस जख्म को भरने में कितना समय लगता है? तुरंत हो जाता? आप डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन दिया, उसने सिला दिया, बोल दो ठीक हो गया? दर्द भी होगा, सिलाने के बाद दर्द भी रहेगा, उल्टा और ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि सिलाया गया है। फिर जैसे जैसे उसकी प्रक्रिया होती है, किसी का जख्म सूखता है, किसी का पकता है, समय लगता है, दर्द होता है। तो एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इलाज के बाद भी एक प्रक्रिया होती है, दुख भरी भी होती है। कोई जल्दी रिकवर करता, किसी को समय लगता। तो ठीक उसी तरह ये तंत्र है। क्या है? तंत्र है। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग, मैं किसी धाम की तारीफ भी नहीं कर रहा, किसी की बुराई भी नहीं कर रहा। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं ये जो काम करने वाले। एक है आपके तंत्र काटेगा और वापस तंत्र डालेगा। और आप लोग ये जो जाते हैं ना छोटे मोटे तांत्रिकों के पास, इससे और ज्यादा आपको नुकसान होता है। भूत प्रेत आपके शरीर में है, भूत तो निकाला नहीं, ताबीज पहना दिया, क्या करोगे? भूत प्रेत को ताबीज के बाहर बांधा जाए अलग बात है, तुमको शरीर के साथ बांध दे तो वो अंदर अंदर तड़पेगा, बीमारी निकाली नहीं जाती है, उसको और बढ़ा देते हैं। छोटे जो तांत्रिक होते हैं, कई तरह के बंधन होते हैं। कुछ लोगों के बंधन कांटेदार होते हैं, वो कंपाउंड का तार देखते हैं ना कांटे वाले, वैसे कांटेदार बंधन होते हैं कुछ लोगों के। कांटेदार बंधन किस लिए होते हैं? कि बाहर की सुरक्षा के लिए। अब वही कांटेदार बंधन अगर आपके शरीर में बांध दिए जाए तो उसका असर आपके जीवन पे, आपके शरीर पे होगा या नहीं होगा? तंत्र क्या है मैं आपको ये समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को जो है ये समझना भी जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। किसी भी धाम में जाओ, ठीक है, किसी धाम की आप बुराई मत करो। आज तक आपने देखा होगा, हमने आज तक YouTube में किसी भी धाम के बारे में गलत नहीं बोला, और जो हमको गलत बोलता है ना उसके भी तरफ हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कोई हमको बोले हम सही है या हम गलत है। लेकिन याद रखिए, किसी भी धाम की आप लोग बुराई क्यों ना करें, उसके पीछे के भी कुछ कारण है। अगर हमारी कोई तकलीफ दूर नहीं हुई होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती है। हम 100% ये नहीं बोल सकते कि अगला गलत हो, समझ रहे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि जो उसके दरबार में आया हो वो ठीक ना हो। हर व्यक्ति की ये कोशिश होती है जो दरबार में आया उसको ठीक करना है, उसकी कोशिश ही ये रहती है। एक डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ से मरीज जो है बीमार का बीमार चला जाए, वो यही चाहेगा कि मेरे यहाँ से जो मरीज आया वो ठीक होके जाए। वैसा ही एक कोई भी धाम वाला यही चाहेगा कि उनके पास जो आए वो ठीक होके चला जाए। हाँ, लेकिन जो तंत्र काटते ही नहीं, जिनका प्रोसेस ही नहीं है तंत्र हटाने का, अब आप वैसे लोगों के यहाँ चले गए, गलती किसकी? आप ही लोगों की है। भविष्य बताने वाले के पास चले गए, भविष्य बताने वाले ने बोल दिया 4 साल में ठीक हो गए, गलती किसकी है? आपकी है। हो सकता है उसने जो लिखा वो भी सही हो, समझ लो बात को। ये भी हो सकता भविष्य बताने वाले ने जो लिखा हो वो सही हो, उस भविष्य के हिसाब से सही में आप 4 साल में ठीक होने वाले हो, या उस भविष्य के हिसाब से सही में 4 साल में आपके जीवन के दुख दूर होने हैं। क्योंकि कुछ शक्तियां होती है जो कान में भविष्य बताती है। केवल कुछ लोगों के आप एक भूत सिद्ध कर लो तो वो आपको बता देगा इसका क्या है, इसका क्या है, वो बोल देगा कि इतने दिन में ठीक होगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, उसने क्या बताया? आपका भविष्य बताया, 4 साल में ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके ऊपर तंत्र है,
तो कहां से आप ठीक होगे? ठीक कहां से होगे? तंत्र है, और तंत्र का अगर आप इलाज नहीं करेंगे, तंत्र को अपने जीवन से बाहर नहीं निकालेंगे, तो जो समय है वो नहीं बदलेगा, उल्टा खराब होता जाएगा। और ऐसे में क्या होता है, जो भविष्यवाणी अगले इंसान ने की होती है वो गलत हो जाती है। वो गलत इसलिए होती है कि उसने तो सही बोला, उसको जो शक्ति ने बताई वो भी सही है, लेकिन आप पे जो तंत्र है वो आपके साथ होने नहीं दे रहे। तंत्र मतलब क्या है? दो चीज है। भगवान ने लिख दिया कि 2026 में आपको अपार धन मिलेगा, आप भाग्य पे लिख के आए हो, या आपने जब जन्म लिया आपके ग्रहों के दशा के हिसाब से 2026 आपके जीवन का सबसे अच्छा समय होगा, जिसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड, ज्योतिष भाषा में बोला जाता है। मैंने अक्सर देखा है जिनका गोल्डन पीरियड होता है वो लोग नर्क भरी जिंदगी जी रहे होते अपने गोल्डन पीरियड में। मतलब उसके पूरे जीवन काल का जो 4-5 साल होता है वो सबसे अच्छा समय होता है, और उसी समय में वो नर्क भरी जिंदगी जी रहा होता है। ऐसा क्यों? विपरीत क्यों होता है? भगवान ने 2026 में पैसा देना है, ऊपर से उसने धन फेंक दिया आपके भाग्य में। क्या फेंका? धन फेंक दिया। और 2026 में आपको मिलना भी है। अभी आप कहां बैठे हैं? इस हॉल में। आज के दिन आप सभी के भाग्य में भगवान पैसा फेंकना है, समझो भाग्य में पैसे देने वाले। उसका उदाहरण हम पैसे को समझेंगे बारिश, ठीक है? बारिश को समझो आप पैसा। अभी बारिश आ रही है पर आपको बारिश की बूंदे नहीं लग रही, क्यों? भाई भगवान ने आज के दिन आपके भाग्य में बारिश के रूप में पैसा भेज रहा है, और बारिश भी गिर रही है, फिर भी आपके ऊपर एक बूंद आके नहीं गिर रही, क्योंकि ये छत है ऊपर में, इस रूम में है। ठीक इसी तरह जब एक व्यक्ति होता है उसकी ये बॉटल की तरह अवस्था होती है। जब आप पे तंत्र क्रिया कर दी जाती है, इसके अंदर एक कॉइन डाल दो। कॉइन कहाँ है? इस बॉटल के अंदर। तो इंसान के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बन जाता है। क्या बनता है? घेरा। उठा के तो जो घेरा बनता है, उस घेरे के वजह से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऊपर वाला दे भी रहा है, किसी की भविष्यवाणी भी है, वो सही भी हो रही है, सही होकर सही नहीं हो रही आपके साथ। उसकी भविष्यवाणी सही है, फिर सही क्यों नहीं हो रही? समझ गए आप लोग? और क्यों किसी धाम की बुराई नहीं करना, ये भी आप समझ लीजिए। आप किसी धाम में गए, आपने उनके नियम तो पाले होंगे। उस हर धाम में कोई ना कोई अपनी शक्ति होती है। किसी की देवी की हो सकती है, देवता की हो सकती है, भूत प्रेत की भी हो सकती है। बुराई करने से शक्तियां ऑटोमेटिकली आपके पीछे लग जाती है। वो एक कहावत है ना, तालाब में रहकर किससे दुश्मनी नहीं करते? सुना है ना? तो तालाब में रहकर मगरमच्छ से ये नहीं करते, बैर नहीं करते, क्योंकि आप में क्षमता नहीं है उससे निपटने की। आपके सामने अगर आके कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर हाथ उठाए तो आप उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है, इसलिए आप रोक सकते हो। जो चीज आपको दिखती ही नहीं है, अदृश्य है, उसको आप कैसे रोकोगे? हवा है, हवा दिखती है क्या? बिजली है, दिखती है क्या? तार को हाथ लगाओ तो पता चलता बिजली है या नहीं। तो ठीक ऐसी ही शक्तियां है जरूर, लेकिन जब आप उसके, आपका जीवन जब उसके प्रभाव में पड़ता है ना, तब पता चलता है कि क्या होता है। लेकिन अघोर मार्ग की जो पहचान है वो ये नहीं है। अघोर मार्ग ने कभी इस तरह की जो पब्लिसिटी है, इतनी सस्ती पब्लिसिटी का प्रयोग कभी नहीं किया। मतलब दूसरे की रेखा मिटाकर अपनी रेखा बढ़ाना, ये हमको नहीं आता, और आज तक हमने नहीं किया। हम जो करते हैं अपने दम पर करते हैं। दिक्कत इस बात की, अगर आप जो समस्या लेकर आए हो, जब अगर आप में समर्पण भाव नहीं होगा, अगर आप एक तरफ जुड़े हुए नहीं होगे, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको समझाते हैं कि किसी एक तरफ जुड़ो,
तो ही आपको फायदा मिलेगा। इतना इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग यहाँ आते हो, आप लोग न्यूट्रल होते हैं, आपको जो जैसा बता देता कहीं ना कहीं उस तरह की बातें आपके मन में दौड़ने लगती है। इस तरह की बातें ना दौड़े इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देकर समझाया जा रहा है। ये जो अघोर मार्ग है इसने कई साधक तैयार किया है और वो काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने हमसे दीक्षा नहीं ली, ऐसे तो लाखों में हैं, जो काम कर रहे हैं, अघोर मार्ग के मंत्र लिए हैं, मंत्र लेकर लोगों का इलाज कर रहे, खुद का इलाज कर रहे। अगर किसी को भरोसा ना हो कि मंत्रों की शक्ति क्या है तो कभी मेरे मंत्रों का प्रयोग जरूर कर लेना। जो नास्तिक व्यक्ति होगा उसको भी विश्वास हो जाएगा कि मंत्र में शक्ति है। एक समय ऐसा था YouTube पर शाबर मंत्र के लिए लोग 10-10 हजार रुपए लेते थे एक मंत्र का। कितना? मंत्र देंगे तो विधि नहीं देंगे और विधि देंगे तो मंत्र नहीं देंगे। तो हमने जब स्वयं सिद्ध मंत्र लाए, पहले क्या था, हर मंत्र को आपको सिद्ध करना होता था, कभी 1 महीना, कभी 41 दिन, कभी 2 महीना, 6 महीना, ऐसे एक एक मंत्र का रोज 10 माला 5 माला जप करना होता था। और उसके बाद भी वो मंत्र सिद्ध होगा कि नहीं गारंटी नहीं, काम करेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। हमने YouTube पर एक क्रांति लाई। पहले लोगों के मन में एक भय होता था मंत्र प्रयोग करने से, अरे मंत्र प्रयोग करेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे तो हमारे साथ कुछ उल्टा ना हो जाए, कुछ गलती होगी तो हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इस तरह का जो एक भय था वो हमने खत्म किया, लोगों का डर। आज एक साधारण से साधारण परिवार के लोग जो तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं करते थे, ऐसे भी लोग आज मंत्र को मानने लगे, उसका प्रयोग करने लगे। जब मैं YouTube पर आया था, लोगों को मातंगी माता के बारे में बताता तो लोग बोलते थे ये कौन सी देवी है। हाँ, उनको ये नहीं पता कि 9वीं महाविद्या है, पार्वती ही है। ये शिव पार्वती है ना, ये शिव पार्वती ही है। भगवान शिव का एक रूप है मतंग भगवान, उनकी आदि शक्ति है मातंगी। पार्वती माता के झूठे भोजन से उत्पन्न हुई थी मां मातंगी, इसलिए माता मातंगी को जो है झूठे का भोग लगाया जाता है, झूठन का, यानी थोड़ा सा प्रसाद पहले खा के फिर मां को चढ़ाया जाता है। खा के मतलब दांत से नहीं खाओगे, ऐसे थोड़ा हाथ से तोड़ के खाओगे और बाकी चढ़ाओगे। तो आप सोचिए जो माता रानी आपका झूठा भोग ग्रहण करती है वो कितनी दयालु होगी, कितनी दयालु होगी। लोग बोलते हैं कलयुग में बजरंगबली का प्रताप है, सही है, मानता भी हूं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता बजरंगबली से भी आगे का बड़ा प्रताप मां मातंगी का है। अगर पृथ्वी से 100 किलोमीटर की दूरी पर बजरंगबली है तो ये केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से। एक बार अर्जी लगा के देखना, कभी किसी काम में कोई काम रुक जाए, मां को ध्यान करना, केवल तुरंत सुनती है। तुरंत आजमा लेना इस बात को मेरे। बजरंगबली का ध्यान करके अर्जी लगाओ और कभी इनका ध्यान करके अर्जी लगाओ, रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं बड़े छोटे की बात नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि वो भी इनका ही पुत्र है। बड़े छोटे की बात नहीं, बात है पास और दूर की। अगर आप पास व्यक्ति आवाज दोगे तो उसकी आवाज चली जाएगी आपकी उस तक, लेकिन दूर होगा तो जाएगी क्या? बहुत मेहनत से जोर से चिल्लाना होगा, बहुत दम लगाना होगा, तब जाके आवाज जाएगी। दम लगाना होगा तो वैसी भक्ति में भी फिर उतना दम लगाना होगा, जी जान झोंक देना होगा आपको भक्ति में, बहुत मेहनत करना होगा। तो इनके भक्ति में मेहनत कम है, जल्दी सुनती है, जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है
इसके भक्ति पूजा पाठ में उपवास वाला कोई नियम नहीं है। ये अपने भक्त से कभी उपवास नहीं करवाती, इनके पूजा पाठ में उपवास का नियम ही नहीं है। अब सोचो, जो माँ अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकती, अपने भक्तों का झूठा भोग ग्रहण करती हो, वो कितनी दयालु होगी। तो पहले जो है लोग इस तरह की बातें करते थे, फिर जब इनका महत्व बताया गया तो आज देखिए मातंगी माँ के ऊपर कितने वीडियो आपको मिलते हैं यूट्यूब पर। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था क्या है। तो किसी भी धाम की आप बुराई ना करें, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति ऑटोमेटिकली आपके पीछे लगेगी और आपके जीवन में जो है फिर से कुछ ना कुछ गलत होगा, वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगी। ये आपकी गलती है कि आप ऐसे धाम में गए जो केवल ज्योतिष बताते हो, तंत्र नहीं हटाते हो, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप मेरे पास आएंगे, अभी मैं आपको बोल दूंगा आपकी ये समस्या आप भी जानते हो, हाँ मेरे जीवन में ये समस्या है, तो आप मेरे पास ये सुनने आए क्या कि गुरुजी से हम सुनेंगे मेरी क्या समस्या है, सुनकर चले जाएंगे? आप उसका सॉल्यूशन पाने आए, उससे मुक्ति पाने आए यहाँ पर। तो मैं आपको बोल दूंगा जाओ 4 साल में ठीक हो जाओगे, नहीं हुए तो क्यों नहीं होगे? क्योंकि मैंने आपका कुछ किया ही नहीं। तो चीजें हटाना होता है। तंत्र मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है, दोनों चीजें आप समझिए, फर्क समझिए। यहां जो आए ये तांत्रिक पथ है, क्या है? या चीरफाड़ होता है, सब ऑपरेशन करके सब निकाल देते, फेंक देते, दवा नहीं देते, ऑपरेशन ही कर देते आप पूरा। आज तक इतने लोगों का हमने काट किया। पहले जो है हमारे दरबार में एक ही बार में काट होता था, एक बार काट कर दिया, पेशी पे नहीं आना होता था पहले। अब पेशी पे आना होता है। क्यों? क्योंकि जो बर्डन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब तराजू है, एक तरफ आपके भक्ति की शक्ति है, भक्ति है, तप है, साधना है, आपके शरीर की, आपकी खुद की पावर है, कर्म का पावर है, ये दोनों को बैलेंस रखना होता है। जो आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, जो सृष्टि का नियम है, भाग्य में लिखी हुई चीजें हैं, जब उसके साथ छेड़खानी की जाती है, मान लीजिए किसी का लिखा है कि नहीं इसका पूरा जीवन दारिद्र्यमय है, भगवान ने लिख दिया, ब्रह्म देवता ने, अब उसको जीना है दारिद्र्यमय जीवन, लेकिन अगर हम उसको छेड़ते हैं और जो दारिद्र्य है उसके भाग्य से हटा देते हैं तो नियम के साथ खिलवाड़ हो गई। तो वो जो कर्म है खिलवाड़ किया, यहां जुड़ गया। ऐसे ही जब होता जाता है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, और जब ये ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो इसीलिए हमने वो प्रभाव हमारे जीवन पे अब ना पड़े। जो पहले भावनाओं में बहकर मैं लोगों का काम कर देता था एक ही इसमें, वो मैंने बंद कर दिया। और अभी आप लोगों को जो पेशी बताई जाती है उस पे आना होता है। पहले आपका काट करते, काट करने के बाद धीरे धीरे जो पेशी पे आते जाते हैं चीजें रिमूव होते जाती है।